5 करोड़ रुपया बना लेंगी ये साल सिर्फ हेयर बिजनेस में। यस। तो आ जाइए, यहाँ बैठिए, मैं वहाँ चला जाता हूँ। नहीं ऐसे मत बोलिए सर। नवंबर 2022 में पारुल गुलाटी निश हेयर से 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, बट जब उनका एपिसोड शार्क टैंक पर लाइव हुआ तो उनका प्रॉफिट 4 गुना बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो गया। एंड आज की डेट में उनका टोटल रेवेन्यू 50 करोड़ से भी ज्यादा है, सिर्फ कुछ बाल बेचकर। निश हेयर आज इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग हेयर एक्सटेंशन ब्रांड है, बट द क्वेश्चन इज कि रोहतक की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की ने सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करके $multi-million वाला बिजनेस कैसे खड़ा किया। क्या थी उनकी एक्सट्रीमली जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप होते हुए भी उन्होंने हेयर ओरिजिनल जैसे बड़े ब्रांड जिनके पास $3 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग है उससे compete कर पाए। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर विग्स और हेयर एक्सटेंशन को एक टैबू माना जाता है और परचेजिंग पावर भी काफी कम है, वहां पर निश हेयर ने 8, 10, 25 हजार तक के प्रोडक्ट्स कैसे बेच दिए। क्या है निश हेयर का बिजनेस मॉडल एंड हम लोग कौन से बिजनेस लेसन उनसे सीख सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Able to build a multi-million-dollar business with just posting videos on Instagram. And I don't think I've ever heard a story like that. And her brand Nish Hair is one of the most successful brands launched by a creator in India. Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I was business analyst and strategist at one of the world's top consulting firm और इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज के बिजनेस मॉडल को डिकोड करता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। निश हेयर की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड उनके बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें उनके यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल सा हेयर एक्सटेंशन जिसकी कॉस्ट 350 रुपीज होती है उसको पारुल गुलाटी 1300 रुपए का बेच पा रही हैं, यानी 950 रुपए का ग्रॉस मार्जिन। और ये उनका सबसे बेसिक प्रोडक्ट है। उनका हीरो प्रोडक्ट है स्कैल्प लाइन टॉपर जिसका टोटल प्राइस है 14,000 रुपए और इसकी मेकिंग कॉस्ट सिर्फ 4,000 रुपए, यानी कि ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10,000 रुपीज। पर ग्रॉस मार्जिन में कंपनी के ऑफिस का रेंट, मार्केटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरीज, ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होता। तो काफी बार ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज लॉस में होती है। तो फिर आखिर कैसे पारुल गुलाटी ने 50 करोड़ की कंपनी बनाई। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि निश हेयर कोई ट्रेडिशनल कंपनी नहीं है। पारुल ने 2017 में अपनी मम्मी की स्विंग मशीन को यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और शार्क टैंक में आने से पहले निश हेयर 100% एक ऑनलाइन कंपनी थी। मतलब कि नो ऑफिस रेंट, नो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, या ऐसा कोई भी कॉस्ट नहीं थी। अब बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस की मार्केटिंग कॉस्ट करोड़ों या लाखों रुपए में होती है, तभी तो वो इंटरनेट को यूज करके करोड़ों या लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। पर आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि पारुल गुलाटी अपनी मार्केटिंग पर 0 रुपीज लगाती है। और यहीं पर आती है निश हेयर की फर्स्ट जीनियस बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड वो है उनका अल्टीमेट मार्केटिंग गेम। तो देखो, बिजनेस ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट फर्स्ट बिजनेस एंड दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस। प्रोडक्ट फर्स्ट बिजनेस में आप अपना एक प्रोडक्ट बनाते हो एंड फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी मार्केटिंग करते हो। बट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस में आप पहले उसको डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, पहले आप अपनी खुद की मार्केटिंग करते हो एंड फिर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। एंड पारुल गुलाटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस ही रन करती है। कहने को तो निश हेयर में मार्केटिंग बजट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, पर पारुल गुलाटी सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल यूज करती है एंड वो है उनका सोशल मीडिया। पारुल गुलाटी ऑलरेडी वेब सीरीज एंड मॉडलिंग की वजह से इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत फेमस थी। जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर निश हेयर की वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया तब उनके टोटल फॉलोअर्स 1 लाख के आसपास ही थे। आज उनके खुद के पर्सनल पेज पर 1.6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड उनके ब्रांड निश हेयर पर 6.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। देखो, पारुल गुलाटी एक एक्ट्रेस है इसलिए उनकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है, बट उनके ब्रांड पेज पर भी 6.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। ये बात कितनी बड़ी है इस चीज से समझ आता है कि शार्क अनुपम मित्तल के खुद के पेज पर, शादी.com के इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ और सिर्फ 1.1 लाख फॉलोअर्स ही है। ऐसे यशनीर ग्रोवर के इंस्टाग्राम पेज पर तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, बट उनके खुद के 5 स्टार्टअप मिलाकर भी 2 लाख से भी कम फॉलोअर्स हैं। इन अकाउंट से निश हेयर के अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर यही है कि निश हेयर में पारुल गुलाटी इज द फेस ऑफ द ब्रांड। निश हेयर की हर एक रील में आपको पारुल गुलाटी दिख जाएंगी। उन्होंने हर एक चीज खुद से एक्सप्लेन की है। इनफैक्ट पारुल गुलाटी अपने पर्सनल पेज पर भी निश हेयर को भरकर प्रमोट करती है। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो बढ़िया है ही, बट बहुत सारे लोग पारुल गुलाटी से पर्सनली काफी कनेक्ट करते हैं। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन समझ आता है, पीपल टेंड टू बाय फ्रॉम पीपल नॉट फ्रॉम द कंपनीज। पारुल की स्टोरीज एंड उनकी मार्केटिंग में खुद का एक पर्सनल टच होता है जिसकी वजह से लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं एंड उनके फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं। इससे सोशल मीडिया फॉलोअर्स में तो उनकी ग्रोथ दिखती है, बट सेम ही ग्रोथ दिखती है उनके सेल्स नंबर में भी। और पारुल गुलाटी की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर निश हेयर की इतनी ज्यादा सेल्स हो रही है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पारुल गुलाटी के जीनियस मार्केटिंग इंस्टिंक्ट्स। That I should
put up a booth, and I stood outside literally. I'm gonna again remove it. Sorry, this is what I do. So if you're passing by now, अब वो booth अंदर है, ऐसे लेने हैं. How would you see यहाँ क्या है, right? I've paid 80,000. I need to recover it all. So I would literally, if this is my booth, I'll stand outside. Hey, do you want to try hair extensions? Come, try it. Just try it. Don't buy it. Come try it. You'll love it. Take a photo. Fool your friends. I would make them try bangs. I'd be like, put it in your friends group. Put it on Facebook. That time Facebook was still it. एग्जीबिशन मार्केटिंग तो काफी डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, बट इसके अलावा भी पारुल गुलाटी इतनी सबटली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि मार्केटिंग हो रही है। उनके प्रोडक्ट की 80% सेल्स उनकी वेबसाइट से आती है एंड पारुल गुलाटी कोई भी मौका नहीं छोड़ती अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने का। जब से आप आई हैं, आपने कम से कम 3-4 बार बोल दिया nishhair.com and you have used your presence as an actor on Instagram as a marketing tool to drive Nishhair. Congratulations. Fantastic marketing instinct. अब देखो, चाहे तो पारुल गुलाटी सिर्फ अपनी ब्रांड का नाम बोल सकती थी निशहेर, बट फिर भी उन्होंने पूरी वेबसाइट का नाम बोला nishhair.com। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो शार्क टैंक का एपिसोड है ये सीधा टीवी पर लाइव होगा। यूट्यूब की तरफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो बोल नहीं सकते, इसलिए पारुल गुलाटी ने सीधा वेबसाइट का ही नाम बोला, क्योंकि अगर वो सिर्फ निशहेर बोलती तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उनकी वेबसाइट को ढूंढना। बट सिंस उन्होंने nishhair.com बोला तो लोग डायरेक्टली टाइप करके उस वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। एंड यही छोटी छोटी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है जिसकी वजह से आज उनकी कंपनी 50 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है। फिर एक और ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने पारुल गुलाटी के बारे में नोटिस की है कि वो हर एक जगह अपने प्रोडक्ट्स को पहनकर जाती है, और सिर्फ खुद ही नहीं बट वो पॉडकास्टर या फिर जो इंटरव्यू उनका ले रहा होता है उसको भी प्रोडक्ट्स ट्राई करवाती है। Been bad or the product has been bad. Oh, there's one. There's one right here. Okay. So how easy is this to wear? Let me try. You just have to clip it, right? But underneath your hair, so that it's not seen. और ऐसी ही सब्टल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में रह जाता है, और फिर जब उन्हें खुद के लिए हेयर एक्सटेंशन या फिर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए हेयर एक्सटेंशन लेने होते हैं तो उनके सबसे पहले दिमाग में आता है निशहेर। पर देखो, मार्केटिंग कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो कोई उसको क्यों ही खरीदेगा। और वैसे भी इंडिया में विग एंड हेयर एक्सटेंशन को एक टैबू ही माना जाता है, तो फिर आखिर कैसे लोग निशहेर के 15, 20, 25 हजार तक के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। और यहीं पर आती है उनकी सेकंड स्ट्रैटेजी जो की है टारगेटिंग द राइट मार्केट। हेयर एक्सटेंशन की ग्लोबल मार्केट $4 मिलियन की है, यानी 3.3 लाख करोड़ रुपीस। आज जो हेयर एक्सटेंशन निशहेर 9-10 हजार रुपए में बेच रहे हैं वही चीज ऑफलाइन 25-30 हजार रुपए की बिकती थी। 2015 में जब पारुल गुलाटी को खुद के हेयर एक्सटेंशन की नीड हुई तब उन्होंने रियलाइज किया कि इंडियन मार्केट में कोई भी कंपनी हेयर एक्सटेंशन को इतने अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट तरीके से नहीं बेच रही, एंड दैट्स हाउ शी केम अप विद दिस बिजनेस आइडिया। इंडिया में 66 करोड़ फीमेल है, जिनमें से 60% फीमेल्स अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस करती हैं। पारुल ने इस मार्केट को स्टडी किया एंड थोड़ी रिसर्च के बाद अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया। निशहेर की यूएसपी है अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हेयर एक्सटेंशन इंडस्ट्री का टैम या फिर टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतना बड़ा है कि हर एक टाइप ऑफ कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाने पड़े। न्यू मदर्स डिलीवरी के बाद हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करती हैं। इतने सारे फीमेल्स की हेयर लाइन तो रिसीड हो जाती है जेनेटिक्स की वजह से, और फिर जिनके परफेक्ट बाल है उनको जब हेयर कलर करवाना पड़ता है तो उनके हेयर्स काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं ब्लीचिंग वगैरह की वजह से। इसलिए निशहेर नॉर्मल हेयर एक्सटेंशन के साथ साथ और भी काफी सारे प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि ग्रे हेयर डोनट्स क्रंचीज, हेयरलाइन पाउडर, हेयर मिस्ट और यहाँ तक कि आईब्रो विग्स भी। और अगर आपको लग रहा है कि आईब्रो विग्स कौन खरीद रहा होगा तो लेट मी टेल यू, उनकी वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट है। फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर छोटी से छोटी चीज के बारे में रील बनाई हुई है, फिर चाहे वो कैसे स्कैल्प को फिट करना है या फिर कैसे क्लीन करना है या फिर फटने पर कैसे स्टिच करना है, ये सारी वीडियोस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम रील्स में बनाई हुई है, जिसकी वजह से वो लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों को समझा पाती है कि कैसे वो हेयर एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से आज निशहेर 50 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रहा है, एंड पारुल गुलाटी का एम है इसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाना। पर अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, एंड वो है कि इंडिया जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में जहां पर कंपटीशन इतना कट थ्रोट है, वहां पर निशहेर इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? और इसका आंसर छुपा है थर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी में, जो कि है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, पहले विग्स और हेयर एक्सटेंशन को एक टैबू माना जाता था, बट जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है आगे वैसे वैसे इन चीजों को एक स्टाइल स्टेटमेंट माना जा रहा है। यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज में तो ऑलरेडी हेयर एक्सटेंशन का एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, और आपको पता है टेक हो या फिर फैशन, इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज को तो फॉलो करता ही है। इसलिए जब इंडियन फीमेल्स ने हेयर एक्सटेंशन को एक्सप्लोर करना शुरू किया तब उन्हें मार्केट में या तो बहुत ही एक्सपेंसिव हेयर एक्सटेंशन मिले या फिर चीप क्वालिटी विग्स। इस मार्केट गैप को 2017 में पारुल ने आइडेंटिफाई किया एंड उन्होंने बनाई इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन हेयर एक्सटेंशन कंपनी। ब्रांड नहीं थी वालों की। अच्छा जी। Yeah, I built India's first
first online company of hair extensions, first.com. और फर्स्ट ईयर में उनकी काफी कम ही सेल्स हुए, 4-5 विग्स ही बिकी, जिसके टोटल वैल्यू सिर्फ 40,000 रुपए थी। पर उस टाइम पर कंपटीशन इतना ज्यादा कम था कि कोई भी अगर हेयर एक्सटेंशन टाइप करता था गूगल पर तो सबसे पहले उनकी कंपनी की वेबसाइट ही आती थी, और इससे उनको एक बहुत ही बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। और वैसे भी पिछले कुछ सालों में, पिछले 3-4 सालों में जो हेयर इंडस्ट्री है इंडिया की, वो काफी ज्यादा ग्रो करी है। फिर चाहे वो ट्राया जैसी कंपनीज हो जो हेयर लॉस को रोकने के लिए प्रोडक्ट्स ला रही है, या फिर वो कंपनीज जो सर्जरी करके हेयर इम्प्लांट कर रही है, या फिर आदिवासी हेयर ऑयल जैसी कंपनीज। तो इन जनरल पिछले कुछ सालों में जो हेयर मार्केट है इंडिया का, वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से निश हेयर को भी एक एडवांटेज मिला है। अब इंडिया के लोग ज्यादा सीरियस है अपने बालों को लेकर। और सही बताऊं तो मार्केट में जितने भी सॉल्यूशंस है हेयर लॉस को लेकर, फिर चाहे वो मेडिसिन हो या फिर सर्जरी हो, इन सब में से सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लोगों को विग लगाना ही लगता है। एंड इसकी वजह से भी निश हेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। और यही रीजन है जिसकी वजह से शार्क टैंक में भी अमित जैन ने बिना किसी नेगोशिएशन के पारुल गुलाटी की इस कंपनी में इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने मांगा 1 करोड़ 2% के लिए जी। मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता, 1 करोड़ 2%। मेरा offer Wow, आपके लिए। congratulations. आज अमित जैन अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतने ज्यादा खुश इसीलिए ही हैं क्योंकि निश हेयर का जो रेवेन्यू है वो कुछ ही सालों में 4 गुना ज्यादा हो गया है। अपने लिविंग रूम में अपनी मम्मी के साथ सुइंग मशीन पर विग्स बनाने वाली पारुल गुलाटी आज कुछ ही टाइम में अपने खुद के ऑफलाइन स्टोर्स तक खोलने वाली है। हेयर एक्सटेंशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग पहले खुद लगाकर फिर खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो ऑफलाइन स्टोर्स है उनके लिए एक बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए पारुल गुलाटी ने जयपुर, मुंबई जैसे बड़ी सिटीज में तो स्टोर्स खोले ही हैं, बट इसके साथ साथ उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोर तक खोला है जो कि दुबई में है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर आज पारुल गुलाटी ने हेयर एक्सटेंशन का इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है। एंड डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में वो आराम से 1000 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर सकती है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, किसी से भी स्पॉन्सर नहीं है। मेरे को काफी मोटिवेटिंग लगा एंड मेरे को लगा इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको काफी सारे बिजनेस लेसन दे सकता हूँ। इसकी वजह से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है जिसमें मैं काफी लोगों की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिकोड करता हूँ, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मेरे को नेक्स्ट टॉपिक जरूर सजेस्ट करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।